औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको सिविल सर्वेयर 007 मुदस्सिर अली मंज के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की ये जो वीडियो है, अक्सर मेरे कुछ दोस्त जो मुझे फेसबुक पे और मैसेंजर पे कमेंट्स कर रहे थे कि जो TPS लाइका 1200 है उसमें से हम डाटा किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं और बाद में कंप्यूटर में एडजस्ट करने के बाद या अपना मतलूबा डाटा किस तरह उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है। बाकी इस टोटल सेशन की मुकम्मल डिटेल मैं इंशाल्लाह जैसे ही फारिग होऊंगा मुकम्मल अपलोड कर दूंगा, जैसे लाइका वीवा TS15 की है। सबसे पहले मैं TPS 1200 सिमुलेटर की विंडो को ऑन करता हूँ। मैं उसको ऑन करूँगा तो ये उसकी मेन स्क्रीन है, ठीक है। आपके पास भी ये ऐसी ही होगी जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इसको पावर ऑन करने के लिए ये दो बटन है, यूज़र ऑफ और प्रोग्राम ऑन। इसको मैं दबाऊंगा तो जस्ट ये 1 सेकंड में इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ओके करता हूँ तो ये आपकी मेन स्क्रीन होगी TPS 1200, यानी जो लाइका 1200 है उसकी ये मेन स्क्रीन है, ठीक है। मैं अभी इसकी मुकम्मल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है कि हाउ कैन इंपोर्ट डाटा एंड हाउ कैन एक्सपोर्ट डाटा, यानी हम किस तरह डाटा टोटल स्टेशन से एक्सपोर्ट करेंगे और बाद में उस डाटे को वेरीफाई करने के बाद उस पर उनको एडजस्ट करने के बाद या उसके अलावा कोई भी आपका मतलूबा डाटा हो आप उसको इसमें किस तरह इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लाइका 1200 है तो ये 4 नंबर का टैब आपको नज़र आ रहा है कन्वर्ट, जिसमें 2 एरो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक एरो इट मीन कि यहाँ से ये डाटा बाहर जाएगा और इसका अंदर आएगा। तो आप इसको यहाँ से 4 भी प्रेस कर सकते हैं यहाँ से जाके, ठीक है। आप 4 प्रेस करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, या स्कैप करें या आप 4 को डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मेन 3 ऑप्शन है। एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम जॉब, यानी इसका मतलब है कि जो जॉब है उसमें से आप कोई डाटा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है खारिज, डाटा मालूमात फ्रॉम जॉब से, ठीक है। और इंपोर्ट डाटा, ठीक है, टू जॉब, यानी आपका जो काम है जो आपने ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सेट किए हैं या एक्सेल में सेट किए हैं या आपको इवन कहीं से भी कोई डाटा मिला है तो उसको आपने इसके अंदर कैसे लेके आना है। उसके बाद है नंबर 3, कॉपी पॉइंट्स बिटवीन जॉब्स, यानी कोई ऐसी 2-3 जॉब्स हैं जिनमें आपका मिक्स डाटा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी रॉ डाटा को यानी कोई मुख्तलिफ डाटा को आप कॉपी करके उसको एक जॉब में कन्वर्ट करके उसको भी आप कर सकते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें करने के लिए मैं आपको बता दूं कि मुझे एक जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल मैंने इसमें कोई जॉब नहीं बनाई। तो मैं मैनेज पे जाता हूँ, यहाँ पे एक नई जॉब बनाऊंगा, ठीक है। न्यू जॉब करूंगा तो उसको मैं नाम दूंगा यहाँ पे कोई भी नाम, टेस्ट, TEST, टेस्ट, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है ये डिस्क्रिप्शन इसकी कोई भी हो सकती है। क्रिएटर जो कर रहा है डिवाइस, ठीक है। डिवाइस इससे मुराद कि ये जो जॉब है ये आप किस में सेव कर रहे हैं, सीफ कार्ड में या इंटरनल मेमोरी में, ठीक है। यानी ये जो आपकी जॉब है ये आप किस में इस जॉब को सेव करेंगे। ये बहुत अहम समझने की चीज़ है कि जॉब जो आप बना रहे हैं वो टोटल स्टेशन की इंटरनल मेमोरी में सेव हो या जो आपने इसके साथ CF कार्ड यानी जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है उसमें वो सेव हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस में करना चाहते हैं। मैं इसको CF कार्ड में करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मैंने CF कार्ड लगाया हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें लगाया नहीं हुआ लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी के ये 3 टैब हैं, कोड लिस्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एवरेज, ये इसमें ये GPS से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं इनके मौजू में नहीं जाता। तो मैं जस्ट इनको यहाँ से ओके करता हूँ, ठीक है। F1 स्टोर करूँगा तो वो जो जॉब है मेरी टेस्ट के नाम से सेव हो चुकी है। तो मैं वापस जाता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इस जॉब्स में मैं कुछ डाटा क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट जॉब्स है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या करना चाहता हूँ कि मैं स्कैप करूँगा। स्कैप करने के बाद मैं मैनेज में जाता हूँ, ठीक है, और जॉब्स में, और टेस्ट को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद
मैं इसमें फिर दोबारा मैनेज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स इसमें मैं न्यू, ठीक है, पॉइंट आईडी है नंबर 1, इसमें मैं इसकी ईस्टिंग देता हूँ कोई भी, मसलन जस्ट आपको दिखाने के लिए 1000 इंटर 1000 इंटर, सॉरी ये मैंने 10,000 कर दिया, मैं इसको ज़रा 1000 कर दूं इंटर, और इसकी वैल्यू आप ये समझें कि यही पॉइंट आपने इसमें स्टोर किया हुआ है। मैं इसको स्टोर करता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट 1 स्टोर हो गया, ठीक है। मैं फिर नया पॉइंट बनाता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ कोई भी कोऑर्डिनेट 2 3 इंटर 3 5 6 इंटर, ठीक है। एलिवेशन इसकी मैं कोई भी दे देता हूँ 102.36, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट स्टोर करता हूँ या F1 से इसको ओके करता हूँ। तो अभी मेरे पास ये 2 पॉइंट जॉब में है, ठीक है। ये टेस्ट आप ऊपर देख रहे हैं, डाटा टेस्ट, और ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए बस 2 पॉइंट क्रिएट किए हैं, लेकिन आपके पास ये पॉइंट काफ़ी तादाद में हो सकते हैं। जिस तरह का आपका सर्वे होगा, हो सकता है आप इसमें 1000 पॉइंट हो या 50 पॉइंट हो, 60 पॉइंट हो। फॉर्मेट और तरीकाकार उनके लिए भी यही होगा, और 2 पॉइंट्स को भी इंपोर्ट करने के लिए भी यही होगा। मेरा जो बताने का मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आप इसमें से पॉइंट किस तरह इंपोर्ट करेंगे और बाद में इसमें किस तरह पॉइंट इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट किस तरह करेंगे और इंपोर्ट किस तरह करेंगे। तो चलें, अभी हमारे पास ये एक जॉब है टेस्ट के नाम से, उसमें ये 2 पॉइंट्स हैं, यही हमको चाहिए थे। हम वापस जाते हैं स्कैप, ठीक है। तो वापस हम जाएंगे कन्वर्ट में। कन्वर्ट में जाने के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपने इसमें से डाटा कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम जॉब, ठीक है। मैं इसको F1 से कंटिन्यू करता हूँ। अभी वो हमको बता रहा है कि एक्सपोर्ट डाटा फ्रॉम जॉब, ठीक है, कि ये 3 फॉर्मेट वो बता रहा है हमको कि किस फॉर्मेट में आपको वो डाटा रिक्वायर है। नंबर 1 एक्सपोर्ट ASCI, ये क्या चीज़ है? असल में ये जो चीज़ है, ये आपका खुलेगा डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में। ये जब अगर आपके पास डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसी में ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें वो खुलेगा, ठीक है। ये वाला जो ये जो पहला फॉर्मेट है, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर आपके पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इसमें आप फिर पॉइंट इंपोर्ट नहीं कर सकते। वो इसका एक फॉर्मेट है, वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो अगर ये फॉर्मेट आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर ये भी लाइका का ही है, ठीक है। और उसके बाद है एक्सपोर्ट DXF, ठीक है। मैं इसको एस्केप करूं, यानी कि अगर आप एक्सपोर्ट DXF करेंगे तो वो जो 2 पॉइंट या जो आपके पॉइंट्स हैं जो आपने मेजर किए हुए हैं, सर्वे किया हुआ डाटा, वो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक्सपोर्ट DXF करेंगे तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड की एक फ़ाइल में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। और वो जो फाइल है उसको ऑटोकैड सपोर्ट करेगा, ठीक है। और नंबर 3 पे है एक्सपोर्ट लैंड XML। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे बेहतर है, सॉरी जो फॉर्मेट है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये आप एक्सेल में इस डाटा को खोल सकते हैं और एक्सेल में ही उसको सेट करने के बाद वहां से आप कॉपी पेस्ट करेंगे डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर में, ठीक है। और फिर यहाँ से उसको सेव करेंगे इंपोर्ट करने के लिए। तो मेरी वैसे आपको अगर आप कहें एक राय तो ये होगी कि अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है, ऑटोकैड भी आप यूज़ नहीं कर सकते, तो आप एक्सपोर्ट लैंड XML कर लें, ठीक है। तो ये सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं इसको लैंड एक्सपोर्ट XML करता हूँ, मैं इसको F1 से कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट लैंड XML फ्रॉम जॉब, किस जॉब से आप डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट एक ही जॉब है, ठीक है। आपके पास वो जॉब्स काफ़ी होंगी आपके TS में, वहाँ पे पता नहीं 10 20 50 या इससे भी कम या इससे ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं। तो आपने जिस जॉब में काम किया हुआ है, काम से मुराद कि जो सर्वे आपने किया हुआ है जिस जॉब के अंदर, आपने यहाँ से इन जो 2 एरो आपको नज़र आ रहे हैं इनसे आगे पीछे करके आपने अपनी जॉब तक एक्सेस करना है कि जो जॉब आपकी होगी उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम नन होगा, क्योंकि आप चूँकि TS पे काम कर रहे हैं, GPS नहीं है, तो वही होगा। और फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट उसने XML किया हुआ है, क्योंकि हमने पीछे फॉर्मेट ही लैंड XML सिलेक्ट किया हुआ है। और आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे F1, ठीक है। तो उसने बता दिया एक्सपोर्ट
of data complete, 2 point exported, 0 line, 0 area exported, do you wish टू एक्सपोर्ट मोर डाटा। ठीक है, जो डाटा हमने जो 2 पॉइंट्स मैंने एक्सपोर्ट किए हैं वो कह रहा है, यहाँ तक तो वो कह रहा है कि आपके वो 2 पॉइंट्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं, और नीचे ये पूछ रहा है कि डू यू विश, यानी कि आप और डाटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको नो करता हूँ। ठीक है, नो करने के बाद वो वापस मुझको उसकी मेन स्क्रीन पे लेके आ गया है। चूंकि मैंने 2 पॉइंट को एक्सपोर्ट किया है, ये मेरे पास सिमुलेटर विंडो है। ठीक है, हो सकता है वो पॉइंट्स मेरे पास ना आए हों, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स को खोलूंगा एक्सेल में। ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि आपके पास ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को आपको दिखाता हूँ खोलने के लिए, कि जैसे मान लें कि मैं एक्सेल को खोलूँ ज़रा। ठीक है, तो एक्सेल को खोल के जब वो आपके पास फाइल आएगी, ठीक है, तो वो फाइल आपके पास कुछ, मैं इसको ज़रा ओपन कर लूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद ठीक है, अभी आप समझ लें कि वो जो फाइल है, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से, इसको मैं कोई भी नाम फाइल देता हूँ। मैं जैसे ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स में ये दवा डाटा है, मैं इसको यहाँ से, मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लूँ, मैं कोई फाइल की एक्सटेंशन ढूंढ लूँ ज़रा। जी दोस्तों, तो ये एक टेस्ट के नाम से मैंने वैसे अपने आप खुद से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन जब आप वो फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वो लैंड एक्सएमएल वो किसी और शक्ल में होगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, उस आपने पहले एक्सेल खोलना है, एक्सेल में आपने फाइल पे जाना है, जाने के बाद ओपन करना है, ओपन करने के बाद वो आपको ब्राउज करेगा, आपने कंप्यूटर पे जाना है, ब्राउज करना है, और यहाँ से आपने डेस्कटॉप को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल होगी। मैंने जो कि डेस्कटॉप पे रखी है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, अभी वो फाइल शो नहीं हो रही। आपने यहाँ से ऑल फाइल्स एक्सेल, यहाँ से आपने ऑल फाइल्स कर देना, तो वो तमाम फाइल जितनी भी डेस्कटॉप पे होंगी वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेस्ट के नाम से ये एक फ़ाइल थी, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद ठीक है, आपके पास इस तरह का टैब आएगा। आप ये टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड स्टेप 1 of 3, यानी 3 स्टेप के बाद वो आपको डाटा इंपोर्ट करेगा। तो मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कॉमा वो सेपरेट कर देगा सबको, स्पेस उसमें टैब लगा देगा इनके स्पेस के साथ। इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखें ये हमारे पास उसने 3 रोज में डिफरेंट कर दिया। तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, तो हमारे पास ये डाटा आ चुका है। ठीक है, अभी आप ये समझेंगे ये आपने सर्वे किया हुआ डाटा है, मुख्तलिफ किस्म का है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ पॉइंट आपने सेक्शन की होगी, आपने ओरिएंटेशन विद कोऑर्डिनेट किया होगा, जो कुछ भी आपने किया है, जिस तरह भी मेजर किया है, मैं इस इशू में नहीं जाऊंगा। मैं फ़र्ज़ करता हूं कि मैंने वो जो डाटा आपने एक्सपोर्ट कर लिया एक्सेल में, अब आपने उसको वेरीफाई करने के बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने को चाहिए। हम इसको कॉपी करते हैं, एक नई शीट पे लेके जाते हैं। ठीक है, इनको वैल्यूज़ में। ठीक है, तो ये देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये उनकी एलिवेशंस हैं। ठीक है, ये पॉइंट की आईडी है। मैं इसको ज़रा शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ, कंट्रोल वी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन होगी 1 2। ठीक है, इन दोनों को पकड़ के ड्रैग करें और यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो ये उसकी तमाम नंबरिंग को कर दिया। ये 46 पॉइंट है। ठीक है, तो अभी आप ये तस्वर करें कि आपने डाटा इंपोर्ट कर लिया है, डाटा इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको सेट कर लिया है। अभी आपने ये डाटा टीएस में दोबारा डालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपके पॉइंट्स होंगे उनकी नंबरिंग, पॉइंट आईडी, सिंपल, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ये उसकी एलिवेशन है, ये उनके कोड है। आपके पास कोड्स मुख्तलिफ हो सकते हैं जो आपने अपने काम के हिसाब से रखे होंगे। आपने क्या करना है, अभी आपने जाना है कंस्ट्रक्शन डाटा मैनेजर के पास। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसका लिंक इंशाल्लाह वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी शो कर दूंगा और कमेंट्स में भी इसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है कि अभी आपने जस्ट सिंपली इस फाइल को मैं क्लोज कर दूं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आपने यहाँ से ड्रैग करना। ठीक है, यहाँ से शिफ्ट का बटन दबा के रखें, शिफ्ट कंट्रोल, और अपने एरो से राइट क्लिक करें और फिर शिफ्ट कंट्रोल दबा के रखें और नीचे करें तो ये सारे पॉइंट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से आप अपने माउस से भी राइट क्लिक करें, कॉपी या कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, वापस कंस्ट्रक्शन मैनेजर पे आएँ। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आईडी है, सबसे ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद
सिर्फ कंट्रोल V करना है तो वो आपको डाटा यहाँ पे शो कर देगा। ये आपके वो पॉइंट्स हैं 46, ये उसकी ईस्टिंग है, ठीक है, ये उसकी नॉर्थिंग है, ये उसकी हाइट है, हाइट मीन Z जो उसकी एलिवेशन है, ठीक है। तो ये सारा उसने शो कर दिया। अभी हमको ये पॉइंट जो है ना ये TS में डालने हैं, ठीक है। तो आप दोबारा यहाँ पे आए 4 पे, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी हम करेंगे इंपोर्ट डाटा टू जॉब, ठीक है, कि हम डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट वो देखें इंपोर्ट DXF, यानी आप इसमें जो ऑटोकैड की DX फाइल होती है DXF वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये असल में जो विंडो है टोटल स्टेशन है TS 1200, ये काफ़ी हैवी टोटल स्टेशन है, इसमें आप GPS भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये DXF यानी जो ऑटोकैड की फाइल है उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये ऊपर है इंपोर्ट AS11, ठीक है, /GSI, ये भी आप इसमें GSI भी फॉर्मेट आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यही वो सॉफ्टवेयर है डाटा कंस्ट्रक्शन मैनेजर, ये जो आपके जो पॉइंट हैं इनको वो GSI फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो वो कैसे करेगा, हम यहाँ पे फाइल पे जाते हैं, इसको सेव एज करते हैं। जैसे ही आप सेव एज करेंगे तो आपके पास एक विंडो पॉपअप शो होगी इस तरह की, ठीक है। तो ये देखें, ये वो फॉर्मेट है GSI फाइल्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अपना नाम दें, ठीक है, नाम कोई भी दे सकते हैं, MA123, ठीक है। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद ये हमारी फाइल वहाँ पे सेव हो चुकी है। हम इसको चेक करते हैं, देखें यहाँ पे ये है, ठीक है, MA123, ये GSI फॉर्मेट में उसने सेव कर दिया है इस सॉफ्टवेयर में। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसको इस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर लाजमी होना चाहिए, तभी आप इसमें डाटा इंपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने अपने TS में जाना है। TS में जाने के बाद आपने नंबर 1 को यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद ये जो फाइल है, ठीक है, अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है जो आपने टोटल स्टेशन में लगाते हैं, अगर आपके पास USB है, जो भी आपके पास है वो आपने पहले अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है। इस फाइल को उस कॉपी में, उस फ्लैश की जो फ्लैश मेमोरी है उसमें पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो आपने कार्ड रीडर लगा के इस फाइल को उस मेमोरी कार्ड में सेव करना है। जैसे ही आप इस फाइल को उन दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सेव कर देंगे तो वापस आपने अपने इंस्ट्रूमेंट पे जाना है। तो इंस्ट्रूमेंट को जब अगर आपने फ्लैश मेमोरी लगाई है तो वो इसके साथ यहाँ पे वो करेंगे, लगाएंगे, तो वो इसको शो करेगा। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी वो शो करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करता हूँ कि मैंने वो मेमोरी कार्ड अपने टोटल स्टेशन में लगाया हुआ है, तो मैं जस्ट उन पॉइंटों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रॉम CF कार्ड, ठीक है। ये देखें, ये इंटरनल मेमोरी और ये CF कार्ड मीन जो आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, वो इसके साथ लगा होगा। आपने फ्रॉम CF कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंटरनल मेमोरी नहीं सिलेक्ट करना, क्योंकि जो आपका डाटा है, जो आपकी वो फाइल है वो CF कार्ड में आपने सेव किया है, कंप्यूटर से आपने CF कार्ड में सेव किया। उसके बाद है इंपोर्ट डाटा, यानी ये इंपोर्ट कह रहा है, ये उसका फॉर्मेट बता रहा है कि कौन सा फॉर्मेट आपने इसमें इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास चूंकि GSI है तो हम इस एरो से इसको दबाएंगे तो ये GSI डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है फ्रॉम फाइल, ये देखें, नो GSI फाइल कैन बी फाउंड इन द GSI डायरेक्टरी ऑन द मेमोरी डिवाइस, चेक एंड ट्राई अगेन। क्योंकि ये एक सिमुलेटर विंडो है, ठीक है, इसके साथ वो CF कार्ड नहीं लगा हुआ। जब आपके इसमें CF कार्ड लगाएंगे तो वो आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स शो करेगा। फाइल्स मीन कि जिस फाइल में आपने वो अपना डाटा रखा होगा जिस जॉब में, वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एक वो सिमुलेटर विंडो है। लेकिन आप टोटल स्टेशन में ये आपके पास यहाँ पे कुछ जॉब्स शो होंगी, आपने इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो फिर ये शो कर रहा है, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे फिर वो GSI फाइल्स, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कुछ फाइल्स शो होंगी मुख्तलिफ नाम से, कुछ जो भी जॉब्स आपने रखी होंगी, और जिस फाइल में आपकी ये फाइल होगी ना, ये जो फाइल जिसमें आपने सेव की हुई है, ये फाइल जिस फाइल में ये आपने सेव की है
वो फाइल यहाँ पे शो हो रही होगी। आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो वो फिर यहाँ पे शो होगी। तो फिर यहाँ पे वो फाइल शो होगी। फिर वो बता रहा है टू जॉब, कि वो फाइल आपने किस जॉब के अंदर सेव करनी है, ठीक है। तो हमने जो कि टेस्ट जॉब बनाई थी मैंने आपको दिखाने के लिए, तो आपके पास मुख्तलिफ जॉब्स होंगी। अगर आपने एक नई जॉब बनानी है तो यहाँ से आप इसको करेंगे आगे पीछे, तो बहुत सारी जॉब्स आपको दिखाई देंगी। मेरे पास चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट जॉब है, एक टेस्ट है, तो मैं इसको टेस्ट में ही रखूँगा, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे करके जिस जॉब में आपको ये डाटा चाहिए, जिस जॉब में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जॉब रखने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है। नो फाइल हैज़ बीन सिलेक्टेड टू इम्पोर्टेड, कि कोई फाइल सेलेक्ट नहीं हुई, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। जीएसआई फाइल शुड बी स्टोर्ड इन द जीएसआई डायरेक्टरी ऑन द मेमोरी डिवाइस, यानी वो बता रहा है कि इसमें नहीं है, इसमें वाकई नहीं है, क्योंकि ये सिमुलेटर विंडो है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह वो इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये था टीपीएस लाइका 1200 में डाटा इंपोर्ट करने का तरीका। और सेम इसी तरीके से आप DXF फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी सेम यही चीज़ होगी, जहाँ से आपने करना है, जिससे करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आप अपना डाटा इस टोटल सेशन लाइका TPS 1200 में आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो आज ये स्पेशल वीडियो इन दोस्तों के लिए था जो मुझे बार बार मैसेंजर पे बता रहे थे कि हमें डाटा किस तरह इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें इंपोर्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये कंफर्म हो गया होगा कि इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रही बात इस सॉफ्टवेयर की, तो मैं इंशाल्लाह इसका लिंक भी उसमें शेयर कर दूंगा ताकि हमारे किसी भी दोस्त को प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।